जय माता दी दोस्तों। हेलो चैंपियंस। आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उससे पहले छोटी सी बात, ये जो सीरीज चल रही है इंग्लिश ग्रामर की, मैंने पहले ही बताया था कि ये बेसिक्स है, राइट। कहने का मतलब ये है कि भी आने वाले समय में एक बार जब मैं बेसिक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लूंगा तो उसके बाद मैं ऑल एग्जाम्स के लिए कम्पिटेटिव जो इंग्लिश ग्रामर है उसको मैं आपके सामने लाऊंगा। उस पर हम बात करेंगे, एक एक टॉपिक पर बहुत डिटेल में बात करेंगे, जैसे एग्जाम्स एनडीए सीडीएस एसएससी सीजीएल इन सारे एग्जाम्स के लिए, राइट। टीएसटी फीएसटी सभी के लिए बहुत डिटेल में बात होगी। अभी जो आपको चीजें बताई जा रही हैं, अब इसमें लंबा 2-3 महीने का टाइम जाएगा। ये बेसिक है। कहने का मतलब ये है इतना तो सबको पता ही होना चाहिए, राइट। चाहे आप 6th में 7th में इवन 12th में हो या 12th पास आपने कर लिया है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी ये बेसिक है इंग्लिश ग्रामर के लिए। अगर आपको एडवांस इंग्लिश ग्रामर को बेहतर ढंग से सीखना है, उसको बेहतर ढंग से समझना है और एक बार में एग्जाम को क्रैक करना है, तो ये जो सीरीज चल रही है बेसिक्स के इंग्लिश ग्रामर की, वो आपको बहुत बेहतर से समझना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये मतलब एडवांस इंग्लिश ग्रामर पे हम अभी नहीं बात कर रहे हैं, अभी ये बेसिक्स हैं। कहने का मतलब इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, राइट। इसके बाद जो सीरीज स्टार्ट होगी वो एडवांस इंग्लिश ग्रामर की होगी, तो अभी बेसिक है, इसको आप जरूर क्लियर रखें अपने दिमाग में, राइट। कहने का मतलब आप ये एकदम हाईएस्ट लेवल ना समझ ले कि ये इंग्लिश ग्रामर का एकदम सुप्रीम लेवल चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये बेसिक्स है, राइट। इतना आपको पता होना चाहिए, ये पता होगा तभी हम आप एडवांस इंग्लिश ग्रामर को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, ठीक है। आइए आज हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? इट पॉइंट आउट द it point out the person or things. It point out the persons or things named individually or collectively. Okay, देखिए, okay, distributive adjective, it point out the persons actually or things named individually or collectively, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आप पढ़ चुके हैं, उसी से काफी मिलता जुलता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हालांकि डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउंस होते हैं वो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, राइट। लेकिन एडजेक्टिव्स कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे। तो ये किन चीजों का होता है? किसी पर्सन या थिंग को नेम्ड इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, मतलब उनके नाम को ये तो व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअली उनको डिनोट करेगा या फिर कलेक्टिवली। कहने का मतलब ये ग्रुप की बात करेंगे या फिर इंडिविजुअली इनको ट्रीट करेंगे, राइट। एंड दे आर each every either neither etc. ओके, ईच एवरी आइदर नाइदर और भी 2 4 5 हैं जिनको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। अभी एग्जांपल्स में हम आप देखेंगे, ठीक है। इन सबको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेंगे, क्लियर।
आइए डेफिनेशन आई होप कि आपको क्लियर हुई होगी। एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल्स आप पढ़े उससे पहले खूब अच्छे से समझ लें कि डेफिनेशन क्या कह रही है। डेफिनेशन आपसे कह रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे ये किसी पर्सन या थिंग्स को ये तो इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे, उनको डिनोट करेंगे, या फिर कलेक्टिवली यानी कि ग्रुप में। कलेक्टिवली यानी कि ग्रुप, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ईच प्लेयर has to play well. Okay, each player has to play well. प्लेयर क्या है? नाउन है। ईच क्या कर रहा है? इसको मॉडिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। ये बता रहा है कितने प्लेयर, मतलब प्रत्येक प्लेयर हैज टू प्ले, सभी ने बढ़िया खेला, राइट। ईच प्रत्येक मतलब एक एक करके, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लें, वहां पे होगा, एक बार जरूर देख लें आप, काफी हेल्पफुल होगा। ईच किसको मॉडिफाई कर रहा है? प्लेयर को, जो कि क्या है? नाउन। नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई केवल एडजेक्टिव कर सकता है। क्लियर? तो ईच यहाँ पर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। कोई भी वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का है उसका आप फंक्शन जरूर चेक करें। फंक्शन चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर ईच क्या कर रहा था? इस प्लेयर शब्द को, जो कि एक नाउन है, उसको मॉडिफाई कर रहा था। दैट इज वाई ये क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट, every student every student every student yes, has sent an email. Okay, every student has sent an email. सभी विद्यार्थियों ने क्या भेजा है? एक ईमेल भेजा है, राइट। फिर वही चीज, स्टूडेंट क्या है? नाउन है। एवरी क्या हो? इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्लियर? एवरी यहाँ पर एडजेक्टिव, एवरी हमेशा एडजेक्टिव होता है, वो कभी भी प्रोनाउन नहीं बनेगा। हालांकि ईच प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों बनता है, अभी हम आप बात करेंगे। लेकिन जो एवरी है वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव बनता है। कहने का मतलब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको नाउन ही मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिल सकता, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? एवरी स्टूडेंट हैज सेंट, यहाँ पर इंक्लूडिंग ऑल मतलब कलेक्टिवली बात कर रहा है। और ईच प्लेयर हैज टू प्ले वेल, इसका आप मतलब हिडन मीनिंग आप देखेंगे तो इसका भी ग्रुप ही है। बट यहाँ पर एवरी कलेक्टिवली शो कर रहा है, मतलब कलेक्टिवली किसी चीज को ट्रीट किया जा रहा है, नाउन को। जबकि ईच प्लेयर हैज टू सेंड मतलब ईच और एवरी दोनों का मतलब प्रत्येक होता है। मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को बताया है। लेकिन जब ईच का मतलब प्रत्येक होता है तो मतलब ईच प्रत्येक प्रत्येक होता है, लेकिन एक एक करके सभी की बात जब हम करेंगे तो वहां पर ईच आता है। लेकिन जब इंक्लूडिंग ऑल की बात कर देंगे और वहां पर प्रत्येक सेंस आता है तो हम एवरी का यूज करते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी, राइट। तो ईच यहाँ पर इंडिविजुअली टारगेट कर रहा है प्लेयर्स को, राइट। बात वो सभी की कर रहा है, बट यहाँ पर वो इंडिविजुअली टारगेट कर रहा है। और जबकि एवरी जो है वो कलेक्टिवली टारगेट कर रहा है किसको? स्टूडेंट, नाउन। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आइदर गर्ल कैन सॉल्व दिस पजल। ओके, आइदर गर्ल कैन सॉल्व दिस पजल। अब आइदर क्या मतलब? क्या था? एनी ऑफ द टू, मतलब दोनों में से कोई एक, राइट। गर्ल क्या है? नाउन। आइदर गर्ल कैन सॉल्व दिस पजल, दोनों में से कोई एक लड़की इस पजल को सॉल्व कर सकती है। तो आइदर ने क्या किया? इस गर्ल को मॉडिफाई किया और ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, राइट। तो यहाँ पर आइदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यस, नाइदर प्रॉब्लम
neither problem is easy to solve. क्या कह रहा है कि neither problem is easy to solve. neither का मतलब क्या था बेटा, none of the two, दोनों मतलब दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम इज इजी टू सॉल्व, सॉल्व करने के लिए इजी नहीं थी, मतलब दोनों टफ थी, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है, नाउन, मॉडिफाई किसने किया, नाइदर ने, ठीक है। तो नाइदर क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्यों हो गया, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन को केवल एडजेक्टिव मॉडिफाई कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, राइट। ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन और एग्जांपल। अब आइए इसके आगे हम आप देखते हैं। आइए, अभी हमने देखा डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, उसके एग्जांपल्स, राइट, या कौन कौन से वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्लियर, सबसे पहले आप समझ लें एडजेक्टिव। क्लियर, it modifies a noun or a pronoun, राइट। एडजेक्टिव क्या काम करता है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, राइट। एंड देयर इज ऑलवेज a noun next to distributive adjective, राइट। क्या लिखा गया, सबसे पहले चीज, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा वो, तो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। फिर दूसरी चीज क्या ध्यान देनी है आपको, एंड देयर इज ऑलवेज अ नाउन नेक्स्ट टू डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन जरूर होगा। क्लियर, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम प्रोनाउन की बात करें, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्लियर, it is used as a subject and an object in the sentence, right। क्या लिखा आपने, देखा आपने, it is used as a subject and an object, या फिर और लिख दीजिए, ठीक है। it is used as a subject or an object in the sentence। जो डिस्ट्रिब्यूटिव प्रोनाउन होगा या कोई भी प्रोनाउन होगा, वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा, राइट। और अगर वो एडजेक्टिव है तो पहली चीज नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, दूसरी चीज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन जरूर होगा, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। क्लियर, आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा। और एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा,
there is never a noun next to distributive pronoun, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आता है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। क्लियर? आई थिंक ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। इसको आइए अब हम आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पहला, each of us will get a pen. क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल, ईच प्लेयर, वही एग्जाम्पल लेते हैं जो पहले हमने देखा, ईच प्लेयर हैज टू प्ले वेल। अब आप देखिए, अभी ईच क्या है छोड़ देते हैं, आइए देखिए, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, अस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, किसका होगा, इसी प्रीपोजिशन का होगा, ठीक है। विल गेट क्या हो गई, वर्ब हो गई, जिसमें विल हेल्पिंग हो गई, गेट मेन वर्ब हो गई, पिन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, किसका हो गया, इस वर्ब का हो गया, ठीक है। क्लियर? अब यहां पर देखिए, वर्ब है तो सब्जेक्ट भी जरूर होगा, इस अस हो नहीं सकता क्योंकि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा कौन है, ईच है। क्लियर? नाउन हो नहीं सकता, नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनेगा, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रोनाउन है। अब चूंकि ये नाउन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है ना, नाउन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है कि ईच ऑफ अस विल गेट अ पेन, हम में से प्रत्येक को या सभी को क्या मिलेगा, एक कलम मिलेगी, सीधी सी बात है। तो नाउन या प्रोनाउन ही क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। इसका मतलब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन था, विल गेट इस वर्ब का ईच था, जो कि यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। याद रखना, प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आता है। अब यहाँ पर आप देखें, ईच, उसके बाद क्या गया, नाउन। ईच प्लेयर, प्रत्येक प्लेयर हैज टू, सभी ने बेहतर खेला, राइट, ये इंडिविजुअल ट्रीट कर रहा है प्लेयर को। तो यहाँ पर ईच क्या कर रहा है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और आप अच्छे जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव अगर ये प्रोनाउन होता, देखो जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसके पहले कभी भी नाउन, इसके बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता है। आपने भी इसके पहले देखा डिफरेंस रिटन फॉर्म में। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन होता है, तो ईच यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और आप अच्छे जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन होगा, तो ईच यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्लियर? अब आइए आगे एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट, आइदर यू बिलीव मी और लीव मी in this situations, in this situation, actually not situations, in this situation, right? Next, both situations are very terrible for us. ओके, आइए देखते हैं क्या लिखा गया। आइदर यू बिलीव मी और लीव मी इन दिस सिचुएशन, या तो तुम मुझ पर विश्वास करो या फिर मुझे इस सिचुएशन में छोड़ दो, राइट। यू क्या है, प्रोनाउन है, राइट। आइदर क्या कर रहा है, इस यू को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक। अब अगर ये प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो क्या होगा यहाँ पर, एडजेक्टिव।
कौन सा एडजेक्टिव होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। क्लियर? नेक्स्ट, सिचुएशंस क्या है? नाउन। कह रहे हैं कि बोथ सिचुएशंस आर वेरी टेरिबल फॉर अस, दोनों ही सिचुएशन, दोनों ही परिस्थितियां फॉर अस हमारे लिए क्या थी? टेरिबल थी, भयानक थी, राइट? तो बोथ भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दोनों होता है। जैसे बोथ आर हेल्पफुल, दोनों सहायक हैं, तो वहां पर बोथ क्या है? प्रोनाउन होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि आर क्या है? बोले, आर जो है वहां पर क्या है? वर्ब है, और वर्ब का उस बोथ सब्जेक्ट है, तो वहां पर वो क्या बनेगा? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सीधी सी बात है प्रोनाउन होगा, राइट? अब आप देखिए, बोथ सिचुएशंस आर वेरी टेबल फॉर अस, तो बोथ क्या है? यहाँ पर मॉडिफाई किसको कर रहा है? सिचुएशंस को। सिचुएशन क्या है? नाउन है। नाउन को या प्रोनाउन को जो भी मॉडिफाई करता है वो होता है एडजेक्टिव। क्लियर? तो बोथ यहाँ पर एडजेक्टिव है, आइदर यहाँ पर एडजेक्टिव है, सिचुएशंस क्या है? यहाँ पर नाउन है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्लियर? चीजों को अच्छे से सीखते रहिए, बेहतर तरीके से सीखते रहिए। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको हॉन्ट करती है या बहुत अच्छे से और समझ में आपको नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएं। हालांकि मेरा पूरा प्रयास ये रहता है कि आप बहुत ही इजी वे में चीजों को समझें, क्योंकि एक एक चीज में बहुत डिटेल में बात कर रहा हूँ। अपने अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने का, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में, इजी तरीके से। फिर भी इट माइट बी, इसके चांसेस हैं, होते हैं, हमेशा होते हैं, हर जगह होते हैं। अगर आपको मीन्स इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। हमेशा कहता हूँ, आप मुझे कमेंट्स थ्रू बता सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है? अब कल हम आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू।